अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज हमारे पास 15.1 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि द रेडियस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ है? एक कोन। क्या दिया हुआ है? कोन। कोन की जो रेडियस दे रखी है, रेडियस होती है ये वाली बीच, ये वाली रेडियस कि दे रखी है 5 सेंटीमीटर। एंड वर्टिकल हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो वर्टिकल हाइट हमारे पास ये वाली होगी। ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ये वाला, इसके चारों तरफ वाला। तो इसका कर्व सरफेस एरिया CSA बराबर होता है पाई आर एल। हमारे पास H है, कितनी है? 12 है। R है, कितनी है? 5। लेकिन हमारे पास L नहीं है। L निकालेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल से। ये 12 हो गई, ये 5 हो गई। L निकालनी है तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L बराबर रूट ऑफ H कितनी है? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 144 प्लस 25 रूट 169। तो L बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। इसको रख दो यहाँ। तब इसका CSA कितना हो जाएगा? पाई। R का मान कितना है? 5 गुणा L कितना है? 13 पंजे 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका CSA। दें तो 65 इंटू पाई का मान रख दो 22/7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो ऊपर। 65 इंटू 22/7 1430/7। 7 से काट दो, 7 दूनी 14 ना जाने की 0, 7 चौक 28, बचे 2 पॉइंट लगाएंगे 0 20, 7 दूनी 14, बचे 6 60 हो जाएंगे, 7 8 56। ठीक है, 204.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार हमारे पास द रेडियस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। हमारे पास कोन दिया हुआ है जिसकी रेडियस दे रखी है कितनी? 7 सेंटीमीटर। एंड कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है इसका? 176, यानी CSA बराबर है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार इसकी स्लैंट हाइट पूछिए कितनी है। स्लैंट हाइट क्या होती है? L निकालनी है कितनी है। CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल बराबर 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान रख दो 22/7। R कितनी है? 7 और L जो हमें निकालनी है 176। 7 से 7 कट जाएगी, 22 का भाग दे देंगे तो L इज इक्वल टू 176/22। कितने से कट रहा है? 11 दूनी 22, 11 एकम 11 है, बचे 6, 11 छिक्का 66, 200 काटेंगे 8 बार। L बराबर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। द हाइट ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कोन दिया हुआ है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। ये दे रखी है 21, ये होगी H सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस ये इसका निकालना है, बेस का एरिया। इफ़ सिलेंट हाइट इज 28, ये होगी L, ये होगी L बराबर 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। अब L दे दी, H दे दी, हमें क्या निकालना है इसका? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस डिपेंड करेगा R पर। किस पर? क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में होता है हमारे पास। तब हमें चाहिए R, तो L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L कितना है हमारे पास? 28 का स्क्वायर बराबर H कितना है? 21 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यहाँ पर एक काम कर दो, इसको इधर ले आओ। 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर। इसको देखो जल्दी से कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर लगा दो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बराबर A माइनस B और
ए प्लस बी, तो लगा देंगे 28 माइनस 21 और 28 प्लस 21 बराबर क्या रहेगा आर स्क्वायर। 28 में से 21 गया तो 7 बचे, और यहाँ पर क्या बचा इंटू 49, तो 7 नाम 63 और 7 चौक 28, 28 और 6 34, ये बचा आर स्क्वायर। किसके बराबर बचा ये, इसको इतना ही रहने दो। अब ले लो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान सीधा रख दो, पाई का मान कितना है 22/7, आर स्क्वायर कितना है 343, 7 से काट दो, 7 चौक 28, 49 बार जाएगा और 22 की गुणा कर दो, 22 गुणा 49, 49 दूनी 98 बचे 9, 49 दूनी 98, 98 और 9 107 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ बेस। ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, एक कोन का हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस, ये कौन हो गया हमारे पास, विद रेडियस कितनी है, बेस रेडियस 6 सेंटी, ये दे रखे 6 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी है, ये दे रखे 8 सेंटीमीटर। तो हमें एल निकालनी पड़ेगी। पहले निकालो एल, एल बराबर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना हो गया, एच कितनी है 8 प्लस 6 का स्क्वायर, तो हो गया 8 अट्टे 64, 6 छंग 36, कितना मिल गया 100 बराबर बच गया 10। तो एल बराबर 10 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमें टी एस से, क्या निकालना है, तो अब टी एस से क्या होता है, इसका कोण का होता है पाई आर एल प्लस बेस का भी निकालना पड़ेगा टी एस से में। तो भाई ये वाला भी टोटल सरफेस निकालना, ये चारों तरफ वाला भी और बेस का भी, तो चारों तरफ वाला सी एस से हो गया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से कितना कॉमन है, पाई आर कॉमन है, एल प्लस आर, पाई का मान 22/7, आर का मान 6, एल कितना है 10 प्लस 6, 22 छिक्का 6 दूनी 12, 12 1 13, 132/7, और 10 सर 6 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 3 51, 16 एकम 16 और 5 2112/7, 7 सौ काट दो, 7 3 21, ना जाने के 0, 12 हो गया, 7 एकम 7 बचे 5, पॉइंट 0 बनाई, 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 301.771 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, यानी हमें निकालना है सी एस ए ऑफ कोन, कोन का सी एस ए कितना होगा पाई आर एल, ये हमारे पास कोन हो गया। विद रेडियस कितना है 5 ये होगी रेडियस, आर बराबर 5.25 सेंटीमीटर, और उसकी स्लैंट हाइट कितनी दे दी, ये वाली 10 सेंटीमीटर। अब इसमें तो एल भी दे दी और आर भी दे दी, तो यहाँ पर पाई आर में रख दो वैल्यू, पाई का मान 22/7, आर का मान 5.25, एल का मान 10, ठीक है। तो पॉइंट हटा लो और 2 0 बढ़ा लो, 1 0 से 0 कट गई, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काट दो, 5 5 एकम 5 0, 5 पंजे 25, 2 से काट दो, कितना हो गया 11 है, तो बच्चा 11/7 गुणा 105, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 बचे 3 35, 7 पंजे 35, कितना बचा 11 गुणा 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर कर्व सरफेस एरिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया टी एस ए कितना होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हमारे पास दे दिया एक कोन, ये दे दिया कोन। अब इट्स स्लैंट हाइट दे दी हमारे पास 21
ये तो होगी 21 मीटर। और डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर हो गया पूरा का पूरा ये वाला, कितना दे दिया 24 मीटर। अब हमारे पास ये दे दिया d बराबर, डायमीटर d बराबर, तब r निकालेंगे, r बराबर d बटे 2, तो 24 बटे 2 कितना हो गया 12 मीटर। r आ गई। ये क्या दे रखी है l बराबर, हमें क्या निकालनी है h, क्या निकालनी पड़ेगी। अब h की वैसे हमें जरूरत भी नहीं है, l की जरूरत नहीं है हमारे पास, तब इसमें से कॉमन ले लो, पाई r, क्या हो गया l प्लस r, पाई का मान 22 बटे 7, r कितना है 12 है, और l कितना है 21 प्लस 12 है, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26 बटे 7 गुणा 21 और 12 कितने हो गए 33, कितने हो गए 33। इन दोनों की गुणा और कर दो, 8 7 1 3 8 7 1 2 8 7 1 2 बटे 7, इससे भाग दे दो, 7 एकम 7 बचा 1 14 तो 17 हो गए, 7 एकम 7 7 दूनी 14 बचे 3 31 हो गए, 7 चौक 28 बचे 3 32 हो गए, 7 चौक 28 बचे 4, पॉइंट लगाया 0, 7 पंजे 35 बचे 5 49 हो गए, 7 7 49, इतने मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ये सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 40 70। तो कर्व सरफेस एरिया CSA बराबर दिया है 40 70। कर्व सरफेस क्या होता है पाई RL बराबर 40 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने बोला डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी d दिया हुआ कितना 70 सेंटीमीटर, तो r कितनी होगी d बटे 2 बराबर 70 बटे 2, तो कितनी बची 35 35 सेंटीमीटर, r इतनी होगी। क्या पूछा है सिलेंट हाइट, यानी ये पूछिए l, तब पाई का मान होगा 22 बटे 7, r हमारे पास कितनी है 35 इंटू l बराबर 40 70। हमें l का मान निकालना है, 7 से काट दो, 7 पंजे 35 22 पंजे 110 गुणा l बराबर 40 70। l का मान निकालेंगे तो इसका भाग दे दो, l बराबर 40 70 बटे 110, ये कट गई, 11 से काट दो, 11 तिया 33 बचे 7, 11 सत्ते 70, l बराबर होगी 37 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास आंसर।